डॉक्टर कृष्णम राजू, नाडीपति गौशाला। ये सभी नाडीपति गायें हैं, 2 फीट से भी कम ऊंचाई की। इन 2 फीट से कम ऊंची गायों के बछड़े 1 फीट से भी छोटे होते हैं। देखा आपने, यहाँ बछड़े और उनकी माँ दोनों हैं। ये अपने माता पिता जितनी ही ऊंची होंगी। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी एक छोटा बछड़ा पैदा हो तो उसके माता पिता को देखें, पहले उसकी माँ को देखें। माँ को देखना चाहिए। माँ को कैसे देखेंगे? बछड़ा माँ के पास दौड़ कर जाएगा। एक बार तय होने पर कि वह उसकी माँ है, बछड़ा माँ जितना ही बढ़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें किसी को धोखा नहीं दे सकते, बस ये समझना होगा। साथ ही हम अपनी नाड़ीपति विधि का उपयोग करके इनकी ऊंचाई को बढ़ने से भी रोकते हैं और उसे कम भी कर देते हैं, जिससे ये छोटे आकार की रह सकें। इसी वजह से इनका आकार छोटा हो गया है। इस तरह गायों का आकार छोटा किया गया है। सनातन धर्म में गाय घर में रहती थी, तब घर बहुत बड़े बड़े होते थे। कुत्ते तो बाहर ही रहते थे, लेकिन अब घर छोटे हो गए हैं, जिस वजह से कुत्ते भी घरों के अंदर आ गए हैं और गायें बाहर चली गईं। कुत्तों की तरह गायों को घर में लाने के लिए उनका आकार छोटा करना पड़ा। हमने उनके माता पिता की ऊंचाई कम कर उनसे बच्चे पैदा करवाए और फिर उन्हें नैनो, माइक्रो और मिनिएचर जैसे नाम दिए गए। ये नस्ल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। यदि कोई दिखाए तो वो सब पुंगनूर के बछड़े ही होंगे। दूध पीने वाले छोटे बछड़ों को दिखाकर आपको कहेंगे कि ये 1 साल 2 साल के हैं। वे घर में नहीं रह सकते, वे सिर्फ अस्थायी होते हैं। यह आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये समझाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ये मिनिएचर हैं, माइक्रो, नैनो, उनके माता पिता सहित। उनके माता पिता वहाँ हैं, देखिए उनके माता पिता वहाँ हैं। हमने यहाँ 10 पीढ़ियों तक यह काम किया है। यानी लगभग 5 फीट की गाय को उनके माता पिता के साथ हम 2-1 फीट तक लाने में सफल रहे हैं। कोई भी जीव अपने माता पिता के हिसाब से ही ऊंचा होता है, यह बात पक्की कर लेनी चाहिए। मेरा पहला शोध नाड़ीपति, दूसरा शोध ऊंचाई वृद्धि, यानी इंसानों की ऊंचाई बढ़ाना। तब मैंने सोचा अगर इंसानों की ऊंचाई 10 फीट कर दें तो भारत को ओलंपिक मेडल मिलेंगे, लेकिन ऐसा करने में 1400 साल लगेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि गायों पर यह प्रयोग करूं और शुरुआत में मैंने गायों का आकार बड़ा करना शुरू किया। यह सब लगभग 19 से 20 वर्षों की अवधि के बीच घटित हुआ, परंतु गायों के आकार के बड़े होने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह गोमांस की गुणवत्ता के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। अतः मैंने उस विचार को त्याग कर उनकी ऊंचाई को कम करने का कार्य आरंभ किया। 5 फीट की गाय को 2 फीट 1 फीट से कम कर दिया। बहुत से लोग गायों को कटने से बचाते हैं, लेकिन वे फिर वहीं चली जाती हैं। लेकिन इन छोटे आकार की गायों को छोटा करने से उन्हें जीवन सुरक्षा मिलती है। कोई भी इन्हें काटने की कोशिश या हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यह महंगी और बहुत दुर्लभ नस्ल है, बहुत मिलनसार होती हैं। इसी उद्देश्य से इन्हें ऐसा बनाया गया है। ये 2 लीटर दूध देती हैं। एक पुंगनूर गाय भी होती है, पर ये पुंगनूर गायें नहीं हैं, वे बड़ी होती हैं। वे 3 से 5 फीट की होती हैं। पुंगनूर गाय की आयु 14 साल है, तो इनकी 20-25 साल होती है। पुंगनूर गाय 3 साल में मैच्योर होती है, तो ये 1 साल 2 महीने से 1 साल 6 महीने के अंदर ही मैच्योर हो जाती है। इसके दूध में जो वसा है, पुंगनूर गाय की वसा 3% तक होती है। नाड़ीपति गायों के दूध में वसा आपको 6 से 10% के बीच मिलेगी। मतलब गाय जितनी छोटी उतनी ही दीर्घायु, उम्र भी ज्यादा। धरती पर जिस जीव पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो, उसकी आयु अधिक होती है। उच्च औषधीय गुण होते हैं। ब्रह्मांड में किसी भी जानवर को देखें, इसी उद्देश्य से इनमें उच्च औषधीय गुण आए। एक और बात यह है कि ये बहुत मिलनसार भी होती हैं, इंसानों से जुड़ जाती हैं। ये दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गई हैं। हमारे यहाँ से ही कई वीआईपी पूरे भारत से और कई विदेशी भी आकर इन पर गर्व महसूस करते हैं। ट्रंप जी को भी यह मोदी जी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। यहाँ हमारे पास कुल 10,600 गायें हैं। हमारे भारत में भी अगर कोई असली चीज हो तो उसकी नकल बना लेते हैं। यहाँ बहुत से लोग नकल करके लोग धोखा दे रहे हैं, कई अनजाने में परेशान हैं। आपको यह देखना होगा। पुंगनूर गायों को माइक्रो, मिनिएचर, नैनो कहते हैं, उन पर यकीन न करें। वे सब बड़े होते हैं, बचपन में छोटे दिखते हैं पर बड़े ही होंगे। वे सब सिर्फ दूध देने वाले बछड़े ही देते हैं। 10 या 20 दिन के बच्चों को ही वे 2 साल या 1 साल का बताते हैं, जबकि वे होते नहीं। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, वे सब वापस हमारे पास ही लाए जा रहे हैं। अगर वे जवाब ना दें तो कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्हें ले जाने पर भी वे मर जाते हैं। आप सभी इस बात को समझकर इस नस्ल को, हमारी गौ माता को स्वीकार करेंगे, अपनाएं, यही मेरी इच्छा है।